नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी का अनौपचारिक तौर पर गठबंधन तय हो चुका है और उस पर अनौपचारिक तौर पर मुहर लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच जो ये डील थी कि उनके जो नेता हैं चौधरी चरण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भारत रत्न दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से ये वादा पूरा कर दिया है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया, वैसे ही आरएलडी की तरफ से जयंत सिंह चौधरी का प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहने वाला ट्वीट आया और उन्होंने लिखा कि दिल जीत लिया, #भारत रत्न। जयंत सिंह चौधरी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद लिखा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वो आपातकाल के विरोध में भी डट कर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चरणों में फूल अर्पित करते हुए अपनी एक फोटो ट्वीट करते हैं और उस पर जयंत चौधरी लिखते हैं कि दिल जीत लिया, #भारत रत्न। जयंत चौधरी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिवादन और अभिनंदन भेजा गया है। और क्योंकि इससे पहले चर्चाएं चल रही थी, हम ये क्यों कह रहे हैं कि अनौपचारिक तौर पर पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी जी की पार्टी जा चुकी है, इस पर अनौपचारिक तौर पर मोहर लग चुकी है। क्योंकि डील जो अब तक सुनाई दे रही थी, जो खबरों में आ रही थी, वो ये थी कि आरएलडी 4 लोकसभा सीटें चाह रही थी और 5वीं पर दावा कर रही थी, जिस पर बात नहीं बनी थी। और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में यह चाहती है कि जिस तरह बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने से पहले ममता बनर्जी नाराज हुई, फिर उसके बाद बिहार में जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंची तो वहां नीतीश कुमार टूट चुके थे, वहां पर भरभंड हो चुका था। उसके बाद जब राहुल गांधी की यात्रा अब उत्तर प्रदेश में पहुंचे या पहुंचेगी 14 फरवरी को, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश में इंडिया नाम का जो गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में उसके भीतर टूट चाहिए, हर हाल में उसके भीतर फूट चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि अब की बार 400 पार और 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन जमीन पर कहीं भी ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों कि 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्योंकि अगर 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले जीतने का दम रखती है तो फिर आंकड़े इस बात की गवाही नहीं देते हैं, क्योंकि 77 ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी फाइट ही नहीं कर पाती है भारत देश में कभी भी। तो सवाल ये उठता है, ये अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि किस तरह नरेंद्र मोदी का ये नारा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 370 जीतेगी, वो जमीन पर कभी भी सच नहीं हो सकता है। और ये नरेंद्र मोदी जानते हैं और इसीलिए वो इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं और तोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में और उत्तर प्रदेश के भीतर आरएलडी के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से उनकी डील के तहत चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी राज्यसभा के चुनाव होने हैं, 10 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें 7 विधायक आरएलडी के पास हैं और आरएलडी ये चाहती है कि उनको एक राज्यसभा की सीट दी जाए। तो ये अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि 7 विधायकों के साथ राज्यसभा सीट कैसे मिल सकती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है जो इस बात पर मुहर लगाती है कि आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए गठबंधन के साथ जा रही है। और आज एक अनौपचारिक मोहर, अनौपचारिक ठप्पा लग चुका है कि आरएलडी
भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ सकती है और जो तमाम तरीके के कयास हैं उन कयासों से धीरे धीरे पर्दा उठना शुरू हो चुका है और एक तारीख बताई जा रही है कि 14 तारीख से पहले इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम बिना सोचे समझे, बिना दूरदृष्टि के नहीं करती है और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की जो मांग कर रही थी अब तक आरएलडी, उस मांग को बहुत जल्दी पूरा कर लिया गया। इस बार लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया, इस बार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, एक वैज्ञानिक के नाम का जो भारत रत्न का ऐलान है वो किया गया और जयंत चौधरी जी की पार्टी के सर्वे सर्वा रह चुके और भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। तो 4 भारत रत्न इस बार दिए गए हैं और आरएलडी खेमे में जश्न का माहौल है। आरएलडी खेमे में नरेंद्र मोदी जी के लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहने का माहौल चल रहा है। जयंत चौधरी ने इसका जो है ऐलान कर दिया है, दिल जीत लिया है, उन्होंने ट्वीट कर दिया है। आगे क्या क्या होता है, क्या क्या इस राजनीति में होता है, हम आपको बताते रहेंगे, हम आपके सामने आते रहेंगे और उल्टा चश्मा यूसी पर सच के साथ हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।